नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई 27 नवंबर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं। जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं, लगभग 35 से 40 जीएस के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो उन सब का डिटेल एनालिसिस लेकर विथ आंसर सहित आप देख रहे होंगे कि हमने लिख कर लाया है कॉपी पे। हालांकि टाइप नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन ओरिजिनल हैं और सभी का आंसर सहित फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। और उससे पहले यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी लाल बटन वाली दबा करके बगल में घंटा वंटा के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। और हमने बहुत शिफ्टों का एनालिसिस किया और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़े हैं, जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए और सभी क्वेश्चन के उत्तर पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस सहित जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हमें जो क्वेश्चन मिला सभी क्वेश्चन रियल है, 100% गारंटी वाले, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य में हुआ था। तो अब्राहम समझौता देखिए अमेरिका ने करवाया था, इजराइल और यूएई के बीच में काफ़ी चर्चा में था, तो ये इसलिए पूछ दिया। तो अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई के मध्य हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा, आईपीसी 100 यानी कि आईपीसी की धारा 100 किससे संबंधित है। तो देखिए, आईपीसी की धारा 100 की बात करें तो आईपीसी की धारा 100 संबंधित है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी आपको कोई मारने आ रहा है या फिर कुछ करने आ रहा है तो उससे संबंधित है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जिसे कहते हैं। तो यह आर्टिकल मतलब आईपीसी की धारा 100 किससे संबंधित है, तो इससे संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 8वीं हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ। देखिए, हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, 8वीं 10वीं 5वीं पहली, इस तरह से पूछ रहा है। तो 8वीं पूछा था, 8वीं का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था 2007 में, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क 2007 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व लैंगिक समानता इंडेक्स कौन जारी करता है। देखिए, इंडेक्स में स्थान नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन जारी करता है। तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड WEF जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला पानी विवाद पूछ दिया, करंट के विषय में बहुत चर्चा था। तो काला पानी विवाद किससे संबंधित है, तो ये भारत और नेपाल से संबंधित है। उत्तराखंड के कोने पर और नेपाल से बीच में संबंधित था कुछ लेकर के, ठीक है। बहुत लंबे समय तक विवाद चला था भारत और नेपाल के बीच में। फिर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनामिका पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ESTN, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। अगला क्वेश्चन, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए, प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उदंड मारतंड, जुगल किशोर इसके लेखक थे। यदि आपको ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। SSGD का ग्रुप होगा, उसमें ना ज्वाइन होने का मन कर हो जाएगा, उसके नीचे मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक। आप उसमें आएंगे तो ये सब PDF, ये सब पेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक पूछ दिया कि ट्रेडमार्क अधिनियम, तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में आया था, इसको भी पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निजता का अधिकार पूछा था। देखिए, आर्टिकल नहीं पूछा था, पूछा था निजता का अधिकार, जैसे कि मोबाइल से आपका कोई पासवर्ड ले रहा है या फिर आपको बात करने का अधिकार, फ़ोन, ऐसे कुछ संबंधित था ना। तो पूछा था यह अधिकार किस हाई कोर्ट ने दिया था। तो याद रखिए, यह हाई कोर्ट किसने दिया था, तो केरल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था। एक अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब आया, यानी कि जो लैंड अधिग्रहण नियम है वह आया था 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मौलिक अधिकार किस भाग में है, ठीक है। तो यह भाग पूछ लिया, तो भाग 12 से 35 में हो जाएगा, भाग 3 में हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भाग आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 12 से 35 तक में हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 क में, जो कि यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं, ऑप्शन दिया था यार, पूछा था कौन शब्द नहीं जोड़ा गया। तो जो जोड़ा गया उसे जान लीजिए, एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा जो भी रहा होगा वही आंसर उसमें से सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक पूछा गया, पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल याद रखिए 243, आर्टिकल में 243 से 243 क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ा तक जाएंगे, इसमें है, ठीक है। तो 243 से 243 अड़ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन की डेट का निर्धारण कौन करता है। तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं इसका निर्धारण। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस बुक के लिए दिया गया। तो इनका एक पुस्तक था, बहुत प्रमुख उपन्यास था, इन्हीं हथियारों से, ठीक है। बहुत बढ़िया पुस्तक है, एक बार पढ़िएगा आप लोग, हमने सुना है उसको। तो देखिए, इन्हीं हथियारों से 2007 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। एक पूछा था यहाँ पर विद्युत का तद्भव, तो विद्युत का तद्भव बिजली हो जाएगा या फिर बिजली हो जाएगा, जो भी लिखा रहा हो विद्युत का
तो वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ हिंदी के क्वेश्चन आ गए, लेकिन आगे भी जीएस के क्वेश्चन जारी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, दंतौष्ठ शब्द को बताइए। दंतौष्ठ शब्द कौन कौन से होंगे, तो जान लीजिए प, फ, ब, भ, म और उ, यानी कि जो भी शब्द बोला जाए दांत और ओठ में सटे यानी लगे, उसे हम लोग कहते हैं दंतौष्ठ वर्ड। तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना पूछ दिया, तो महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगा यामा, निहार, ठीक है, नीरजा, ये सब किसकी रचना, महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आँखों का गुलाबी होना, देखिए गुलाबी नहीं, यहाँ पे गुलाबी नहीं, आँखों का नीला होना किस बीमारी के कारण होता है। तो देखिए जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आँखें के किनारे किनारे या आँखों में हल्का नीलापन आ जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 350 में क्या है। ठीक है, आर्टिकल 350 में जान लीजिए, व्यथा निवारण के लिए जो वेदन हम लोग देते हैं उसमें प्रयोग भाषा का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 350 में। उसके अलावा देखिए आर्टिकल 29 यहाँ पर पूछा, अल्पसंख्यक वर्ग का हित इसमें है, पूछ दिया था आर्टिकल 29 में क्या है, तो जान लीजिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आर्टिकल 40 में क्या है, तो आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर पूछा गया, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य देखिए भाग बात करें तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, और इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 51 क में यह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं। उससे पहले एक बार फिर से हमारा थोड़ा सा प्रचार प्रसार, यदि पहली बार आए अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए, घंटा उंटा के निशान को ऑन कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और यह तीसरा फेज चल रहा है, देखिए कट ऑफ की भी चर्चा हम करेंगे जल्दी, लेकिन पहले शिफ्ट खत्म तो हो जाने दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का लोक नृत्य, तो राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा घूमर हो जाएगा, लेकिन अगर घूमरा पूछ दिए तो घूमरा होता है उड़ीसा का। ठीक है, घूमर राजस्थान का। इसके अलावा ढोल हो गया, अगरी हो गया, झूमर हो गया, तो ये सब राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, देखिए हम थोड़े समय में आपको ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएसपी का देखिए फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो डीएसपी का फुल फॉर्म पूछ दिया। अब देखिए यहाँ पर एक आईपीसी की धारा पूछ, देखिए सीआरपीसी की धारा इसमें देखने को नहीं मिली, बहुत कम क्वेश्चन था, हालांकि जितना हमें मिला वो लाए। आईपीसी की धारा मिली, इसमें आर्टिकल वगैरह मिले। अब इसमें देखिए पूछा आईपीसी की धारा 350 किससे संबंधित है, तो आपराधिक बल से संबंधित है आईपीसी की धारा 350। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग। तो जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल नंबर 338 में है, और जनजाति आयोग आर्टिकल 338 क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो उसके नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति साहब केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, थानों में जो लिपिक होते हैं, लिपिक जो लिखने का काम करते हैं वह कौन होते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें सही होगा हेड कांस्टेबल। उसमें जो दिया था क्वेश्चन में सभी अधिकारी लेवल पे दिया था, एसपी दिया था, ठीक है, इंस्पेक्टर ये सब दिया था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो थाने में लिपिक कौन होता है, तो हेड कांस्टेबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, महाराष्ट्र की बोली क्या है। महाराष्ट्र की बोली, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन था हम समझ नहीं पाए, तो महाराष्ट्र की बोली जान लीजिए, महाराष्ट्र की बोली क्या होती है, मराठी। ठीक है, तो मराठी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए क्या पूछा गया, ठीक है, यहाँ तक हमने ये वाला पार्ट पूरा देखा। देखिए हम टाइप करके भी दे सकते थे, लेकिन टाइप करने में टाइम ज़्यादा लग जाता, और टाइप करके भी यही सब रहता, कोई बदलता नहीं। ठीक है, तो यह आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए और क्वेश्चन है क्या, देखिए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने ही हैं। आप चैनल पर नए आए तो अब तक सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अन्य शिफ्टों का हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो को शेयर दोस्तों तक जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।